एडिस्टेंट आपका स्वागत है। अब एक नए टॉपिक पे आप डिस्कस करते हैं, अप्रोक्सीमेशन या सन्निकटन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, लगभग मान निकालना। किसकी मेथड से करेंगे, किस मेथड से करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग द्वारा हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, हम सन्निकटन मान निकालेंगे, हम लगभग मान निकालेंगे। ठीक है, तो यदि मेरे पास कोई फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म का है, कोई फंक्शन ऐसा है और x में स्लाइड चेंज हुआ, x में मैंने डेल्टा x का चेंज किया। डेल्टा जो शो करता है स्मॉल चेंज को शो करता है, छोटे से परिवर्तन को शो करता है। यदि x में चेंज डेल्टा x का है तो इसके करिस्पॉन्ड y में जो चेंज आया वो कितना है, डेल्टा y का है। क्योंकि ये दो वेरिएबल जो है x और y रिलेटेड हैं। ठीक है, एक फंक्शन की फॉर्म में है। x क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, परतंत्र चर है। x में चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा। तो x में यदि डेल्टा x का चेंज हुआ तो y में किसका चेंज होगा, डेल्टा y का। तो यदि इनिशियल में आपके पास x था, x आपका x के रूप में है, यदि इसमें x प्लस डेल्टा x का चेंज हुआ तो x ये क्या है, y। ठीक है, x और y दो वेरिएबल है ना। ठीक है, तो फंक्शन जब आपने यहां पर x रख दिया तो एफ एक्स मीन्स y हो गया। ठीक हो गया, इसमें चेंज कितना हो, y प्लस डेल्टा y का। ठीक है, तो जब इस x की जगह आपके पास क्या आ गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा x आ गया, तो ये आपका क्या बना, y प्लस डेल्टा y हो गया। y प्लस डेल्टा y इक्वल टू दिस। और डेल्टा y एक्चुअली हुआ क्या, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स हो गए। ठीक है, और इस बात को आप जानते हैं, मतलब कि y में जो चेंज आया वो इस रूप में आया। ठीक है, और इस बात को आप जानते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज गिवन बाय dy बाय dx। जब देखो चेंज कितना कम है, x में इतना कम परिवर्तन हो रहा है, इतना कम चेंज आ रहा है जो कि 0 की तरफ जा रहा है, वेरी स्मॉल चेंज, इन दैट कंडीशन दिस विल चेंज टू द dy बाय dx। यही रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बन जाता है, y के परिवर्तन की दर x के सापेक्ष बन जाता है। तो यदि मैं चेंज डेल्टा x बहुत छोटा रखूं तो डेल्टा y को आप किस रूप में लिखेंगे, dy बाय dx डेल्टा x। कंडीशन ये है कि डेल्टा x आपका बहुत छोटा होना चाहिए, डेल्टा x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। उस स्थिति में जो y में चेंज आएगा, डेल्टा y की वैल्यू इस रूप में दी जाएगी। ये क्या है, ये डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आगे ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अब आप देखिए, यदि किसी टाइम पर हमने फॉर एग्जांपल आपसे कहा कि 0.0009 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, या 2 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए हुए पहले, स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, डिवीजन मेथड से, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। पर यदि यही प्रश्न आपका घनमूल की फॉर्म का हो गया, यही प्रश्न आपका घनमूल की फॉर्म का हो गया, तब आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि अभी तक आपने जो घनमूल पढ़े हैं, क्यूब रूट पढ़े हैं, वो तो फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़े हैं। क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू, आप लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 2 बाहर आ गया, ये ऐसे पढ़ा है आपने अभी तक, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड विधि, कोई संख्या है तो उसके फैक्टर कर दो, उसके गुणनखंड कर दीजिए।
ठीक है, और तीन तीन में से एक 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 बाहर ले लीजिए, तो ये आपका घनमूल आता है, ये आपका क्यूब रूट आता है। परंतु यदि ऐसा है, 2 का क्यूब रूट निकालिए, 2⁻⁻3 क्यूब रूट ऑफ 2, तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये होगा नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ये नहीं होने वाला। तब हम किसका यूज करेंगे? वी विल यूज द एप्लीकेशन सॉरी वी विल यूज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे, ठीक है, और आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्यूब रूट ऐसे नंबर का निकालना जो कि इन जनरल प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आता, ठीक है, तो वहां आप क्यूब रूट निकाल देंगे, 1/4 पावर निकाल देंगे, 1/5 पावर निकाल देंगे, 1/10 पावर निकाल देंगे। किसकी हेल्प से? अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन वैल्यू। सन्निकटन मतलब वो तो लगभग मान, क्योंकि अब ये नंबर होते क्या हैं, ये तो आपके इरेशनल नंबर हुए ना, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिए, लगभग मान, सन्निकटन मान, ठीक है। जैसे वर्गमूल 2 भी क्या है अपने आप में? स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आपका इरेशनल है, अपरिमेय है, तो उसका कैसा मान निकाला जाएगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली जाएगी, सन्निकट मान निकाला जाएगा, ठीक है ना। आप जैसे एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे डियर स्टूडेंट, हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए, ये तो मैं आपको एज ए इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अब आप आगे चलिए, एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या होगा। फर्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 25.3, इसकी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब हमको ऐसा देखना है कि स्क्वायर रूट है, तो इनमें से, इन दोनों में से किसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्योंकि अपने आप में क्या है, 25 + 0.3 है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 25 + 0.3, क्योंकि 25 इसलिए कि 25 का स्क्वायर रूट मैं जानता हूँ, तो इसलिए ऐसा ब्रेक करना इसको जरूरी है कि एक पार्ट का मैं निकाल सकूं। तो 25.3 क्या होगा? 25 + 0.3, ठीक है। लेट द फंक्शन इज, ठीक है, माना कि फलन, फंक्शन आपका किस फॉर्म का है? y = x⁻1/2 की फॉर्म का है, y = x⁻1/2 की फॉर्म का है, ठीक है, इस फॉर्म का, इसी फॉर्म का तो है। अभी वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल के रूप में लिख दिया, क्योंकि रेट ऑफ चेंज देखना है। रेट ऑफ चेंज आपका जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के रूप में लेना है, ठीक है। इस फॉर्म का तो है ही, स्क्वायर रूट ऑफ, माना मैंने x मान लिया यहाँ, तो x⁻1/2 की फॉर्म का है, ठीक है। अब आपके पास जो ये है 25 + 0.3, इसको आप इस ढंग से लिख लीजिए, x + Δx। ये दो पार्ट में जो बांटा है, ये तो 25 हो गया, x की वैल्यू 25 हो गया, Δx आपका 0.3 है, स्मॉल हो गया, इसका कंपेरिजन भी स्मॉल हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आ जाएगा, x = 25 एंड Δx = 0.3, ठीक है। अब x में कितने का चेंज आया? Δx का चेंज आया, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इसके अनुरूप y में कितने का चेंज आएगा? Δy का चेंज आएगा। यदि मैं x में Δx का चेंज कर रहा हूं, तो y में कितने का चेंज होगा? Δy का, ठीक। और x क्या बना? x + Δx बना, तो y बन जाएगा y + Δy। मीन्स इसकी वैल्यू किस रूप में आएगी? y + Δy के रूप में आएगी। x में कितने का चेंज किया? Δx का, उसके हिसाब से y में क्या चेंज आया? Δy का, और x + Δx का स्क्वायर रूट y + Δy हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि Δy कैसे निकलेगा, और Δy के लिए हमने अभी लिखा था फॉर्मूला, Δy = dy/dx
डेल्टा एक्स, ये लिखा है। आपके पास x कितना है, x आपका 25 है, ठीक है। x इज इक्वल टू 25, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.3, फंक्शन आपने माना है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2, y इज इक्वल टू x की जगह पे 25 कर लीजिए, 25 की पावर 1/2, और 25 क्या हो गया स्टूडेंट, y इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर पावर 1/2, पावर पावर की मल्टीप्लाई होती तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, y इज इक्वल टू 5। मीन्स जब x 25 है, यदि केवल स्क्वायर रूट के अंदर 25 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है। अब y तो निकल गया, पर मुझे क्या चाहिए, मुझे डेल्टा y चाहिए, और जब डेल्टा y में निकल जाएगा तो y प्लस डेल्टा y कर दूंगा तो मुझे स्क्वायर रूट की वैल्यू निकल जाएगी। अब डेल्टा y आपका यहां से आएगा स्टूडेंट इससे। अब आप देखिए कैसे देखेंगे इसको। अब डेल्टा y निकालेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। आपके पास y किस फॉर्म का है, x टू द पावर 1/2 की फॉर्म का है, तो डी वाई बाई डी एक्स, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स किस फॉर्म का हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 पहले आ गया, 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 पावर पहले आ गई, x टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2, और नेगेटिव पावर को नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 2x टू द पावर 1/2, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल x, ठीक है। x टू द पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये आपका कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू डिस्टेंट आपकी 25 है, x आपका 25 है, और 25 पर कितना होगा स्क्वायर रूट, 5 हो गया, तो 1/2 इंटू 5 1/10, और ये निकल गया 0.1 आ गया आपके पास, ठीक है। आपके पास जो आया डेल्टा, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आया जैसे 0.1 आ गया, यहां से सॉल्व करके आपकी वैल्यू 0.1 आ गई, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो डेल्टा वाई चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, यहां देखिए आपको तो डेल्टा वाई चाहिए, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स आपका 0.1 आ गया, इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना आ गया, 0.3 आ गया, ठीक है। तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, और डेसिमल के बाद 1 एक नंबर यहाँ, एक क्या है 2 हो गया, तो 1 2 यहाँ डेसिमल लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद देखो ना एक है, एक है 2, 1 2 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो y प्लस डेल्टा वाई कितना हो गया, y मीन्स y आया था 5 प्लस 0.03, y प्लस डेल्टा y मीन्स 5.03, और y प्लस डेल्टा y क्या है, ये आपका यही तो है 25.3 इज इक्वल टू 5.03। इसी को x प्लस डेल्टा x लिया था, और x प्लस डेल्टा x करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है फंक्शन की, y प्लस डेल्टा y, तो ये आ गया। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी इसकी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 5.03। इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए एक दो क्वेश्चन मैं आपसे करवा दूंगा तो आप फिर सारे एक्सरसाइज को कर देंगे। देखिए और आगे देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं थर्ड पार्ट लेता हूं। क्या निकालना है स्टूडेंट, आपने आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 है, ठीक है। अब पहला हमेशा ही आपको याद रखना है कि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो जब इसको x प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म में लिखूंगा, किस फॉर्म में लिखना मैंने इसको, x प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म में लिखूंगा, और x का स्क्वायर रूट मुझे आ जाना चाहिए,
सीधे। अब x का स्क्वायर रूट कैसे आएगा? x को मैं क्या मानूं? इसके फैक्टर करने, मतलब इसका पार्ट करना है, तोड़ना है इसको। इस ढंग से ब्रेक करेंगे कि एक पोर्शन का x वाला जो पार्ट है इसका, उसका इजीली स्क्वायर रूट निकल जाए। अब 0.6 के आसपास कौन है? 0.4 भी नहीं है, 0.4 का स्क्वायर रूट 0.2 नहीं निकलेगा ना, 0.2 नहीं निकलेगा। 4 का तो निकल जाता है, 4 का तो आपका 2 आएगा, पर 0.4 का नहीं निकलेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, 0.7 भी नहीं, 0.8 भी नहीं, 0.9 भी नहीं, 1, मैं इसको 1 बनाता हूँ। मतलब दिस में भी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ 1, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर रूट निकल जाता है, माइनस मैं इसको लिख दूंगा 0.4, 0.4 आप लिख सकते हैं 0.4। मैंने 0.6 को क्या लिखा, 1 माइनस 0.4, और 1 माइनस 0.4 कितना हो गया, 0.6। अब 1 का स्क्वायर रूट आपको आसानी से निकल जाता है, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। तो इसका मतलब आपके पास क्या है स्टूडेंट, वी हैव x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.4, 1 प्लस माइनस 0.4, या प्लस माइनस माइनस, तो इसी को मैंने x प्लस डेल्टा x लिख दिया। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 0.4 आ गया। ठीक है, अब आपके पास लेट द फंक्शन बी y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2, माना कि फलन ये है। ठीक है, क्या है फलन, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। फंक्शन इस फॉर्म का है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो x तो इसके अंदर रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से y की वैल्यू निकलेगी, y और x में एक रिलेशन। ठीक है, अब आपके पास x प्लस डेल्टा x के करिस्पॉन्डिंग आपको चाहिए y प्लस डेल्टा y, तो y की वैल्यू तो निकल जाएगी, क्योंकि x आपके पास 1 है, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 1 टू द पावर 1/2, मतलब a का वर्गमूल, 1/2 पावर मतलब स्क्वायर रूट है ना, वर्गमूल है स्क्वायर रूट, तो ये तो 1 आ जाता है। ठीक है, y की वैल्यू तो निकल गई। अब बात इसकी कि डेल्टा y कैसे निकलेगा, जैसे x में चेंज डेल्टा x का चेंज आए, उसके करस्पॉन्डिंग में y में चेंज कितना आएगा, डेल्टा y का। ठीक है, तो ये x प्लस डेल्टा x बन गया, x नई वैल्यू उसकी, तो उस हिसाब से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y। तो y तो मुझे मेरे पास ये आ गया, पर डेल्टा y कैसे निकलेगा। अब डेल्टा y के लिए फॉर्मूला वही यूज करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स डेल्टा x। ठीक है दोस्तों, और फंक्शन किस फॉर्म का आपका है, फंक्शन आपकी इस फॉर्म का है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। यहाँ पर मैंने नेगेटिव किया, अब नेगेटिव करना है पॉजिटिव करना, वो आपने देखना है कि जिससे आपका पहले वाले पार्ट का आसानी से स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट निकल जाए, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट निकल जाए। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका मैं डिफरेंशिएशन कर लेता हूं, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। अब तो आप सीधा डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, 1/2 पहले आ गया, एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो एक्स टू द पावर माइनस 1/2, और माइनस 1/2 पावर नीचे आ जाएगी, तो 1/2 एक्स टू द पावर 1/2, और 1/2 मतलब वर्गमूल 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये आ गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी 1, तो ये कितना हो गया 1/2, और 1/2 मीन्स 0.5, इस dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब डेल्टा y निकालिए, देखिए डेल्टा y कितना है, डेल्टा एक्स हमने कितना लिखा हुआ, ये है ना डेल्टा एक्स है। अब डेल्टा y कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना है डिस्टेंट 0.5 इंटू डेल्टा एक्स है आपका माइनस 0.4, ये एक्स है, ये डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स आपका माइनस 0.4 है। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, तो
डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 20, डेसिमल के बाद 1 2 1 ये हो जाएगा और वो साइन आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो y प्लस डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, y मीन्स y आपका आया हुआ है, y आपका 1 आया हुआ है, 1 माइनस 0.20, ठीक है, और माइनस कर लीजिए 0.20 को नेगेटिव, ये आ जाएगा 0.8। तो आपके पास y प्लस डेल्टा y मीन्स ये आया स्क्वायर रूट, इसको ये आया स्टैंड आपका 0.8। तो कहने का मतलब हुआ कि ये वैल्यू जो आपकी आई, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.8 आ गया, 0.8 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखिए इसका 4th पार्ट देखते हैं, क्योंकि वो क्यूब रूट वाला है, वो स्क्वायर रूट नहीं बल्कि क्या है, क्यूब रूट है। देखिए इसका 4th पार्ट देखिए स्टूडेंट, आपको क्या फाइंड आउट करना है, 0.009 टू द पावर 1/3, 0.009 टू द पावर 1/3, 1/3 का मतलब क्या हुआ, ये घनमूल है बच्चों, क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है, 0.009 का क्यूब रूट निकालिए। ठीक है, अब ऐसे में तो निकालना मुश्किल है क्योंकि इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, यदि यहाँ पर 8 हो जाता तो फैक्टर हो जाते, तब 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 1 2 3 डेसिमल के बाद 1 2 3 1 2 3, ऐसा होता तो 0.2 का क्यूब हो जाता है 1/3, पर ऐसा नहीं है ये। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक करिए, एक पार्ट इसको लिख लीजिए क्योंकि इसका क्यूब रूट हम जानते हैं, इसका क्यूब रूट हमें पता है, तो इसी का 2 पार्ट कर लीजिए क्योंकि एक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इस ढंग से उसको प्लस माइनस से ढंग से करिए कि पहले वाले पार्ट का आसानी से क्यूब रूट मिल जाए। तो आप जानते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ 0.008 प्लस 0.001 की पावर 1/3। ठीक है, इसको ऐड करूंगा तो यही आएगा। अब इसको किससे कंपेयर कीजिए, आप लिखिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.008 प्लस 0.001, इस वैल्यू को ऐसा लिख दीजिए क्योंकि एक्स तो है ही। ठीक है, हमने फंक्शन क्या माना हुआ है, माना कि फलन, लेट द फंक्शन बी, माना कि फलन क्या है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 पावर का है, पावर 1/3 इस रूप का है। x प्लस डेल्टा एक्स क्या है, ये दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.008 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.001। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू 0.008 एंड डेल्टा x कितना हो गया 0.001। ठीक है, अब उसके हिसाब से वैल्यू निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, एक्स टू द पावर मीन्स 0.008 टू द पावर 1/3, और इसको मैं लिख दूंगा 0.2, 0.2 का क्यूब। आप देखते हैं 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.008, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 1 2 3 1 2 3, ये हो गया। तो इसको मैं लिख दूंगा ये इसको, और बाहर से पावर कितने इसकी 1/3 है। ठीक है, x की जगह मैंने क्या लिख दिया 0.008 को 0.2 टू द पावर 3, तो यही तो आएगा, और बाहर से 1/3। अब पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0.2 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो y आपका आ गया डिस्टेंस 0.2, y कितना हो गया 0.2। ठीक है, अब आप डेल्टा y कर लीजिए, देखिए y तो आ गया,
एक्स प्लस डेल्टा एक्स के करिस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी वाई प्लस डेल्टा वाई चाहिए। वाई तो आ गई, वाई आपका कितना हो गया, वाई इज 0.2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई। ये जो डेल्टा वाई भी निकल जाए तो मुझे वाई प्लस डेल्टा वाई चाहिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के करिस्पॉन्डिंग इसके अनुरूप वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई तो निकल गया, पर डेल्टा वाई कैसे निकलेगा उसको मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, आपके पास डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स आपका ये है ना। अब आप देखिए डेल्टा वाई की वैल्यू देखिए डिस्टेंट कैसे निकलेगी। डेल्टा वाई इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई इज गिवन एज डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, फंक्शन किस फॉर्म का आपका, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 की फॉर्म का है। तो आपके पास फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकलेगा डिस्टेंस, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो 1/3 पहले आ गया, 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1, तो 1/3 माइनस 1 होगा -2/3। 1/3 पहले आ गया और पावर में से एक कम हो जाता है, तो 1/3 माइनस 1 क्या होगा, -2/3। और इसको आप यदि डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो 3x टू द पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी dx की, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 x, x मीन्स 0.008 टू द पावर 2/3। ये तो हो गया 1/3 इंटू एक्स मीन्स 0.008 टू द पावर 2/3। अब ये कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू जो 0.008 है इसको लिख दीजिए 2 क्यूब और बाहर से 2/3। ठीक हो गया। अब आप देखिए मेरे पास क्या गया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए, dy बाई डी एक्स एडजस्टेड 1/3 इंटू ये आपका है 0.2 टू द पावर 3 और बाहर से 2/3। ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू, देखो पावर का मल्टीप्लाई होता है, 3 की पावर 2/3 में हो जाएगा, है ना। 3 इंटू 2/3 पावर का पावर मल्टीप्लाई, 0.2 की पावर 3 और पूरे की पावर 2/3, तो पावर की मल्टीप्लाई, इससे कट गया तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, 0.2 का स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.2 और 2 2 जा 4, डेसिमल के बाद एक या एक 2 हो गया, तो यहाँ 0 हो गया, 0.04। ठीक हो गया। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 1/4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक हो, 4 3 जा 12, 1 2 डेसिमल के बाद 1 2। अब क्या चाहिए आपको, डेल्टा वाई चाहिए। तो डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, अब उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं सिंस आपको पता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी एक्स कितना है, 1/0.12 इंटू डेल्टा एक्स कितना है डिस्टेंट, डेल्टा एक्स आपका ये आया था, इसको मैंने लिखा था 0.008 प्लस 0.001, तो डेल्टा एक्स था 0.001, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू थी, क्योंकि 0.009 को क्या लिखा था, 0.008 प्लस 0.001। ठीक हो गया। ये कितना हो गया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3 1 2, एक हटा दीजिए 0 कर लीजिए, तो 1/120।
ठीक हो गया। अब कितना हो गया ये आपका कितना आया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बीच में लगाया 0 0 0 0 0। ठीक है, 1 में इसका डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डेसिमल लगाया गया 0। ठीक हो गया, इसे देखो 121 कर रहे हैं ना, 0.0 0 0 0 0। ठीक है, अब 8 टाइम जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 40 आएगा, 1 0 और बढ़ा दीजिए 3 टाइम, ये हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, तो लगभग आपका उतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब ये किसकी वैल्यू आई है, तो डेल्टा वाई आया। ठीक है, तो डेल्टा वाई आपके पास आ गया है। डेल्टा वाई हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा वाई आ गया स्टूडेंट, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.0083। ठीक है, अब 3D जो तब बोल रहा है तो 3 ही तक रखिए, ये तो 4 है, ये 3 है। यदि 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं इसको 1 बढ़ा देता, पर ये 3 है तो इसको अप्रोक्सीमेट और डेल्टा वाई लगभग वैल्यू डेल्टा वाई की 0.008 कीजिए 3 डिजिट तक ही चाहिए ना हमको। ठीक है, अब y प्लस डेल्टा वाई कितना हो गया, y आपका 2 आया था। ठीक है, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, इसकी पावर 1/3, ये आएगा तो आपके पास 0.2। ठीक है, तो ये तो 0.2 है, 0.2 प्लस डेल्टा वाई आया 0.008। अब इनको ऐड कर लीजिए, 0.2 0.008 कितना होगा 802। वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया डिस्टेंट 0.208। तो दिस इंप्लाइज दैट 0.009 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0.208। बस इसकी वैल्यू आपकी याद 0.20, ये वैल्यू। ठीक हो गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम आप भी करिए, इसका सेकंड करिए, सेकंड वाला पार्ट करिए, आप इसका 6 वाला पार्ट करिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।